नमस्कार, जय हिंद। आई एम कैप्टन जेसन थॉमस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चैनल का नाम लेना चाहूँगा, मिस्टर कृष्ण कुणाल। ही इज़ एन आईएएस, एक्स आईएएस या आईएएस हैं शायद। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाया है और मेरी एक परिचित टीचर जहाँ मैंने ट्रेनिंग दिया था, और उन टीचर ने मुझे वो वीडियो भेजा। उस वीडियो के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया टीचर्स के हिसाब से जो बोलना था। मैं थोड़ा उसके गहराई में जाना चाहूँगा और ये वीडियो में जब डालूँगा तो सर को भी मैं टैग करूँगा। देखिए, उस वीडियो में सर ने सबसे पहले एक किस्सा बताया कि एक बच्चा होता है और उसको टीचर जो है डांट देती है ज़ोर से, तो बच्चा बाहर जाके उसको बोलता है कि मैं अपना हाथ काट लूँगा और टीचर को सजा दूँगा। अब ये स्टेटमेंट एक बच्चा बोलता है, और एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट 21st सेंचुरी। हम 21वीं सदी के हिसाब से बात कर रहे हैं। अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, वो ज़माना गया जब हमारे ज़माने में टीचर्स मार मार के पढ़ाया करते थे। अभी आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आज के ज़माने में जिस तरीके से हर चीज़ चेंज हो रहा है, हम टीचर्स को भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। एक बात समझ के देखिए, इस बच्चे की साइकोलॉजी सोचिए। क्या लगता है आपको, बच्चा एक ही दिन में ये करने के लायक हो गया था क्या? एक ही दिन में वो इस लायक हो गया था कि मैं हाथ काट लूँगा? आप एक बात सोच के देखिए, ये जिस टीचर के साथ भी इसने करने की कोशिश की होगी, उस टीचर ने उसको बार-बार टॉर्चर किया होगा, बार-बार गुस्सा किया होगा। एक दिन में कोई भी बच्चा इतना शातिर नहीं होता कि वो इस लेवल पे सोचना शुरू कर दे। और रही बात, सर ने एक और बात करी, बच्चे जो है आजकल क्या हो गया? टैब स्क्रीन, ओके सॉरी। हाँ, एक और बात कही सर ने कि बच्चा आजकल जो है बहुत ज़्यादा, बच्चे आजकल बहुत इज्जत के बारे में सोचते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं। 100% सोचेंगे। देखिए, हमारे ज़माने में हमें सेल्फ रिस्पेक्ट पता चला था शायद 14-15 साल की एज में, कि हाँ हमारे पेरेंट्स सबके सामने हमको चिल्ला देते थे, सबके सामने जो है बोल देते थे कि ये इससे कुछ नहीं होता, ये हर काम स्लो करता है। तब से जाके हमारे अंदर शायद सेल्फ रिस्पेक्ट आना शुरू हुआ था, बट हमने एक्सेप्ट कर लिया था उन सब चीज़ों को। लेकिन आज की सिनेरियो ऐसा नहीं है। आजकल बच्चों के अंदर 4-5 साल के अंदर से ही उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो अगर सर ये बोल रहे हैं कि बच्चे की रिस्पेक्ट ज़्यादा है या टीचर की रिस्पेक्ट ज़्यादा है, यहाँ पे कम ज़्यादा की बात नहीं है, बात है रिस्पेक्ट की। वो चाहे टीचर की हो चाहे बच्चे की हो। तो यहाँ पे हम देखिए, हमारा काम है बच्चों को सुधारना। हम ये एक्सक्यूज़ बना के बैठ नहीं सकते कि अब क्या करें, ऐसे बच्चे मिले, हम क्या कर सकते हैं। तरीके ढूंढने पड़ेंगे। हमारे ज़माने में जो टीचर्स होते थे, वो घर जाके ये सोचते थे कि कल बच्चों को किस तरीके से एक्स्ट्रा टॉर्चर किया जाए, एक्स्ट्रा दर्द दिया जाए, ताकि बच्चों को पनिशमेंट दिया जाए। तो आज हमको एक अलग तरीके से, एक अलग सिनेरियो को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम बच्चों को जो है पनिश करें, बट एट द सेम टाइम वो पेनफुल ना हो, वो ना ही टॉर्चर जैसा लगे, रादर उस पनिशमेंट में से वो सीख पाए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कि बच्चों को अगर बच्चा होमवर्क करके ना आए तो उसको बोलो कि वो चैप्टर जो है 5 बार लिख के आ जाए। उसको 100 बार ना लिखने की बात करें जो हमारे टाइम पे हो, तो 5 बार लिख के आ जाए। तो अगर वो 4 बार लिखने में कंफर्टेबल होगा, उसको 5 बार कर दो, वो उसके लिए पनिशमेंट होगा। तो इस तरीके की हमको टेक्निक अपनाना पड़ेगा। दूसरी बात, उन्होंने किसी सीरियल का एक क्लिपिंग उन्होंने भेजा। उस सीरियल की क्लिपिंग में उन्होंने ये बोला कि एक लेडी आती है और बोलती कि 80,000 रुपये में भर रही हूँ और बच्चे को 48% आया। देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम बच्चे की नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है पेरेंट्स की। जो पेरेंट्स पेट काट काट के बड़े स्कूल में डालते हैं, जहाँ पे ये तो 80,000 बहुत कम बता रहा हूँ, या इंदौर में मैंने देखा है 1-1, 2-2 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तो अब आप थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन तरफ सोच के देखें। मुझे नहीं लगता वो पेरेंट गलत है। और स्पेशली ये प्रॉब्लम वहाँ आएगी जो पेरेंट्स कम पढ़े लिखे हैं और पैसा उनके पास जाता है। जो पेरेंट्स पढ़े लिखे होंगे वो कभी नहीं बोलेंगे ये। तो यहाँ पे भी हमको बच्चों को ब्लेम नहीं करना है, यहाँ पे पेरेंट्स की गलती है।
अब ये एक पॉइंट सर ने एक और चीज़ बोली थी कि पेरेंट्स को वो ट्रस्ट देना पड़ेगा कि टीचर भी पेरेंट बन सकता है, उस चीज़ का ट्रस्ट पेरेंट्स को टीचर को देना पड़ेगा। आई एग्री। बट एक बात बताइए, आज आप पहली बार मुझसे मिल रहे हो, क्या आप पहली बार ही मुझ पे 100% ट्रस्ट कर लोगे? नहीं करोगे। आप सोचो, एक अनजान आदमी पे आप तब तक ट्रस्ट नहीं करते हो तब तक जब तक आप उस इंसान को जानोगे नहीं। तो आप एक टीचर होने के नाते कितने बार अपने उन पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हो आप? देखो, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम पेरेंट्स को उस टाइम पे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं जब वो गुस्से में होते हैं या जब वो गर्म होते हैं। बजाय इसके, मुझे ऐसा लगता है कि एक टीचर को एक 15 से 20 मिनट डेली रूटीन में से निकालना चाहिए, जहां बच्चों के पेरेंट्स के जो भी ग्रुप होगा उसमें बच्चों का डेली रूटीन में एक फीडबैक, आज अक्षय ने बहुत अच्छा काम किया, आज रिंकी ने बहुत बढ़िया किया, आई रियली अप्रिशिएट दैट थिंग, और आप लोग बताइए कैसा है घर पे, किस तरीके से। तो ये थोड़ा सा एक ह्यूमन कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बनेगा नहीं ना, तो एक दिन में आप ये सोच लो कि पेरेंट्स मेरी बात सुने, नहीं सुन पाएंगे, राइट। रही बात एक और पॉइंट, जो पेरेंट नेवर गिव द अथॉरिटी टू टीचर टू बी ए पेरेंट, क्यों देंगे? कि आपको वो एक एम्प्लॉय से ज़्यादा समझते नहीं। और घर पे भी ये बात होती होगी, बिलीव मी दिस थिंग। घर पे भी ना पिताजी बेटे को बोलते होंगे या बेटी को बोलते होंगे कि बेटा देख, कुछ हो जाए ना, मैं हूँ। उसकी हिम्मत कैसे भी तुमसे इस तरीके से बात करने की। घर पे भी टीचर्स की इज्जत से बात नहीं की जाती। तो यार देखो, हम उनको नहीं सुधार सकते, कहीं सुधार करने की ज़रूरत है, वो हमारे खुद के अंदर है, हमें खुद को सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। एंड प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा, मैं डे इन डे आउट इस तरीके की चैलेंजेस जो है देखता रहता हूँ। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने तो एक चीज़ समझा है, यू कांट चेंज अदर्स, बट वॉट यू कैन डू इज यू कैन एक्सेप्ट पीपल एंड स्टार्ट चेंजिंग योर ओन सेल्फ। आप इमेजिन करके देखो, सेम सिनेरियो आपके खुद के घर में हुआ होता, तो क्या आप अपने बच्चे को ब्लेम करते हैं? बच्चे को ब्लेम करने के बजाय आप एक सिनेरियो बनाते, एक सिचुएशन ऐसे बनाते हैं कि बच्चा उस चीज़ को समझने की कोशिश करे। देन एक बिगेस्ट चैलेंज फॉर अ टीचर इज नॉट टू पनिश। यस, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पनिश नहीं करें, उस मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल पनिशमेंट था वो ना करते हुए, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे जो है, अभी हम टीचर्स क्या करते हैं, बोलते हैं सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं चलाना। ठीक है, उनके पनिशमेंट के मतलब पनिशमेंट के शक्ल में उनको एक असाइनमेंट दे दो। तुम्हारा पनिशमेंट ये है कि आज हमने सिविक्स पढ़ा है, सिविक्स में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा है, या हमने सिविक्स में राइट्स मतलब फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ पढ़ा है। तो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ को किसने लिखा है, किसने बनाया है, उसके ऊपर एक छोटा सा ऐसे लिख के लाना है। दैट इज़ योर पनिशमेंट फॉर टुमारो। So indirectly you are doing something, you are giving the punishment, at the same time you are helping them to teach, right? आप उनको बोले कॉपी विद चैट जीपीटी, बट यू नीड टू कम ऑन द स्टेज एंड प्रेजेंट इट। आपको स्टेज पे खड़े होकर प्रेजेंटेशन देना बिना देखे। आप चैट जीपीटी से कॉपी करो, चाहे कहीं से भी कॉपी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बिना देखे 2 मिनट का प्रेजेंटेशन देना है। और इस चीज़ का इंफॉर्मेशन उनके पेरेंट्स को भी दे। पेरेंट्स को किस तरीके से इंफॉर्मेशन दे, पर्सनली आप चाहो तो, स्पेशली कितने महीने में 2-3 बार इस तरीके की प्रॉब्लम्स होते होंगे, पर्सनली उनको मैसेज करो, सर मैडम मैं आपके बच्चे को लेके कंसर्न हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपका बच्चा जो है अच्छे से करे, एक अच्छा नागरिक बने, इसीलिए उसको मैंने एक छोटा सा पनिशमेंट के नाम पे ये काम दिया है। मैं इसीलिए उसको ये दिया है ताकि वो स्टेज पे खड़े होकर प्रेजेंटेशन भी दे और वो अपना स्टेज फेयर भी दूर कर पाए, उसका हेजिटेशन भी दूर कर पाए। प्लीज़ मैं आपका सपोर्ट चाहूँगी, आप प्लीज़ उसको सपोर्ट करें। आप बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हमको तरीका ढूंढना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है इस पूरे सिनेरियो में, जो सर ने किस्सा सुनाया कृष्ण कुणाल ने, उसमें उन्होंने एक चीज़ बोला था कि प्रिंसिपल वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। प्रिंसिपल झुकने नहीं दिया। प्रिंसिपल को पेरेंट ने बोला वो मेरे बच्चे की इंसल्ट करिए, उस टीचर की भी इंसल्ट मैं बच्चे के सामने करूंगी, लेकिन प्रिंसिपल झुका नहीं। प्रिंसिपल ने बोला ऐसे हिम्मत हो तो करके दिखाओ। तो आपको भी समझना पड़ेगा, इंटरनली भी आप लोगों को एक कम्युनिकेशन डेवलप करना पड़ेगा। मैंने अपने ट्रेनिंग में आप लोगों को बताया ये चीज़। देन पेरेंट मतलब सर ने एक और पॉइंट बोला कि टीचर्स कई बार काम ऐसे करते हैं बला को टाले। प्लीज़, इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर you are परसुइंग,
सो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, देखो कहते हैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, स्पाइडरमैन में बोला है बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़े बड़े पावर के साथ बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो ये आप एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हो, राइट? मतलब बहुत पावर है आपके पास, तो उस पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से लेके चलना है। थोड़ा सा तो दर्द होगा, थोड़ा सा तो पेन होगा। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी इंसान को होता है जो ईमानदार होता है, राइट? ईमानदार आदमी को ऑन दी स्पॉट रिजल्ट नहीं मिलता है, आगे चल के ज़रूर मिलेगा। यही बच्चा आगे चल के शायद आपके लिए बड़े बड़े काम कर सकता है। दैट इज़ माई पॉइंट। एंड देन सर ने जो चीज़ बोला कि जान से, मतलब जान से मार देंगे, मारने वाला कोई फैक्टर नहीं होगा, कोई भी टीचर नहीं। लेकिन आप एक बात समझ रहे हैं, आजकल जो टीवी चैनल्स में चल रहा है, अभी जैसे एक फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले मुंबई में रेड अलर्ट घोषित कर दिया, बोला मुंबई में पूरी तरीके से बाढ़ आ गया। उस दिन मैं मुंबई में था और मैंने कहीं पे भी कोई बाढ़ नहीं देखी, कहीं पे भी कोई, हाँ कुछ एक जगह पे था, उस जगह पे पानी भर गया था और रिपोर्टर्स वहीं जाके रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो आज की तारीख में जो मीडिया भी जो पेश कर रहे हैं ना, वो कोई पॉजिटिव पिक्चर टीचर्स का पेश नहीं कर रहे। एक जगह अभी मुगल सराय पता नहीं कहीं यूपी में एक बच्चे को टीचर ने मारा बोल के उस चीज़ का पूरा हल्ला मचा दिया, पूरा न्यूज़ पे न्यूज़ दिए जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम पेरेंट्स की नहीं है, पेरेंट्स भी सुबह से शाम तक बैठ के वही जहर को कंज्यूम कर रहे हैं, और उस जहर को कंज्यूम करके आप जैसे लोगों के साथ उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो गलती ना तो स्टूडेंट की है, टू बी वेरी फ्रैंक, वहाँ पे गलती पेरेंट्स की भी नहीं। पेरेंट्स की गलती यहाँ पे ये है कि वो कंज्यूम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर उनको देना। तो यहाँ पे मैं एक आखिरी बात बोलूँगा, जब भी आप पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है, उसमें सिर्फ बच्चे की कंप्लेन के करने के अलावा आप पेरेंट्स को भी कुछ पॉइंट्स अपनी तरफ से बताएं। उनको इस तरीके से बिल्कुल ना बताएं कि आपका बच्चा ये कर रहा है, आपको ये करना है। बजाय इसके आप अपना कंसर्न बताएं कि ये लड़का है आशीष जो है बहुत अच्छा लड़का है। मुझे ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं अपनी बेटी के पेरेंट मीटिंग में गया था, मुझे वो टीचर ने जिस तरीके से समझाया मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटी को 9th में सप्लीमेंट्री आ गई थी, तो जब उनके टीचर के पास गया तो टीचर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि गॉडसी के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गॉडसी जो है बहुत बड़ी स्कॉलर बने नहीं बने, लेकिन गॉडसी क्रिएटिव बहुत है। बट सर क्रिएटिव बनने के लिए भी आप इस बात के लिए थोड़ा सा समझें, अगर उसको एक अच्छे डिज़ाइनिंग कॉलेज में भी एडमिशन चाहिए ना, तो 50% तो उसको लाना पड़ेगा। और ये गॉडसी के सामने बोला जा रहा था, और मैंने बोला बिल्कुल सही बोला ना। तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसके कॉग्निटिव लेवल ही इस तरीके से कि वो शायद इस तरफ पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बाकी इन चीज़ों में बहुत अच्छी है। उसकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है, वो लोगों की हेल्प बहुत अच्छा कर लेती है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है। जब उन्होंने ये 5-6 पॉइंट बताया तो मेरे को पढ़ाई फीकी लगने लगी, है ना। तो एज ए टीचर आपको अपने बच्चे को भी उतना ही जानना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितना एक टीचर एक बच्चे को जानता है, उतना पेरेंट भी नहीं जानता है अपने बच्चे को। तो ये सारे पॉइंट्स मैं उसके काउंटर में बोलना चाहूँगा। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ किड। कोई भी बच्चा कुछ बहुत बड़ा न्यूसेंस क्रिएट करता है, कुछ बड़े कांड करता है ना, वो एक दिन में नहीं करता, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। वैसे ही उस बच्चे के साथ कुछ हुआ होगा पास्ट में, उसी पास्ट का बदला लेने के लिए वो चीज़ कर रहा होता है। एक दिन में कोई भी बच्चा हाथ नहीं काटता। और आज की तारीख में टीचर्स के साथ सबसे बड़ा चैलेंज आपको पता हो, अभी 2015 से 2023 तक 113 या 120 बच्चे कोटा में आत्महत्या कर चुके हैं। ये ना तो टीचर्स की वजह से, ना बच्चों की वजह से, ये सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की वजह से। मैं खुद आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं फ़ौजी हूँ, मैं फ़ौज में काम कर चुका हूँ। फ़ौज में मैं 18 साल की एज में चला गया था। फ़ौज में जितना टॉर्चर होता है, जितनी टफ ट्रेनिंग फ़ौज में होते हैं, उतना तो कोटा में नहीं होता होगा, राइट। लेकिन क्यों बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं वहाँ पे? क्योंकि रोज़ पेरेंट्स कॉल करके बोलते हैं, बेटा मैंने अपने ज्वेलरी गिरवी रख के वहाँ पे भेजा है तेरे को, बेटा तेरे को बनना है कुछ। मुझे तो कभी मम्मी ने, जब मैं फ़ौज में था, ट्रेनिंग में था, मुझे तो कभी ये नहीं बताया कि बेटा तेरे को 2-4 को तो मारना है। देख वो पड़ोस में अपने चाचा के लड़के को देख, वो 4 को मार के आया, तुझे कम से कम 3 को तो मारना ही, उसके बराबर पहुँचना है।
ये तो नहीं पता है। इनफैक्ट वहाँ पे उनकी सिंपैथी, उनकी मतलब एम्पैथी होती है। बोलते हैं बेटा यार तू बस अपना ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं अब पेरेंट्स को सुधरने की ज़रूरत है। तो हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स को सुधारना, आप बोल के नहीं सुधार सकते। हम टीचर्स को इस तरीके के एनवायरनमेंट बनाने पड़ेंगे जहाँ पेरेंट्स खुद आगे हो के आपके पास आएँ और बोलें कि मैम आप बताइए क्या करना है। और ये तभी होगा जब आप पेरेंट्स का विश्वास जीतोगे। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, एंड थैंक यू सो मच कृष्ण कुणाल सर। मैं आपको भी टैग करूँगा, आप प्लीज़ बताइएगा जो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं जो बताया हूँ, आप मुझे बताइएगा कि अगर कुछ आपके हिसाब से इसमें सुधार करना तो ज़रूर बात करें। जय हिंद।